डॉक्टर साहब आज के दौर में और जब भी ये मौसम जब तब्दील होने लगता है तो काफ़ी सारी ऐसी बीमारियां जो वैसे तो हल्का नज़ला बुखार जब होता है तो इंसान फिर भी चले कहते हैं कि चले नज़ला बुखार है, लेकिन जब इस एक्सट्रीम लेवल तक पहुंच जाता है और हमारे हमारे पास फिर एक और नेचर के हम जब तक बिल्कुल ही हम बिस्तर से ना लग जाए हम डॉक्टर के पास डॉक्टर के नहीं पास नहीं जाते। जाना, तो बिल्कुल। ज़रा सा इसके बारे में बयान करिएगा कि इतने वायरसेस बड़े स्ट्रॉन्ग हो गए हैं आजकल। नहीं जी, वायरसेस तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बहुत ज़्यादा हो गए हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग हो गए हैं, रेजिस्टेंट हो गए हैं। अव्वल तो वायरसेस की एज सच मेडिकल में ट्रीटमेंट फुल्ली नहीं मिल रही है, सिर्फ प्रिकॉशनरी या प्रोफाइलैक्सिस है। प्रिकॉशंस आ गए हैं, थोड़े से हम उसको ट्रीट कर सकते हैं। अदरवाइज मेडिसिन तो आपको पता ही है कि वायरस की नहीं है जो आजकल चल रहा है। इसमें फ्लू सबसे ज़्यादा है, सीज़न चेंज होते ही। फिर उसके बाद आजकल जिससे सबसे ज़्यादा कराची वाले तंग हैं वो है चिकनगोनिया। जी। चिकनगोनिया सेकंड नंबर पे डेंगू आ जाता है। अब हमारे यहाँ बेड लक है कि कोई आदाद शुमार मौजूद नहीं है किसी भी लेवल पे, बट अकॉर्डिंग टू माई ओपीडी, अपनी ओपीडी के हिसाब से मैं आपको ये बताऊंगा कि 80% चिकनगोनिया चल रहा है और सही। बीच में 10-12% डेंगू कह लें, मलेरिया भी है, बट सबसे ज़्यादा चिकनगुनिया और इट इज़ वेरी पेनफुल कंडीशन। सही। उसमें पेशेंट को फीवर इतना तंग नहीं करता, बट वो अपने उठने बैठने में और चलने फिरने में उसको इतनी शदीद तकलीफ हो रही होती है कि वो तंग आ जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ हम बिल्कुल चिकनगुनिया पे बात करेंगे, लेकिन यहाँ ये ज़रूर मुझे शामिल करना है कि जब भी हमारे पास कोई भी वायरस नया वायरस जन्म लेता है तो हमारे पास एकदम से एक लिस्ट आ जाती है पेशेंट्स की कि एकदम से वो फैला। और एक कोविड के टाइम पे भी यही हुआ था और फिर कोविड जो सेकंड उसका सीजन था जी, उस टाइम एपिसोड पे आया भी था। यही हुआ था, बिल्कुल सेकंड एपिसोड पे। और फिर अब चिकनगुनिया का जब सुना जा रहा है तब भी एक लिस्ट है एकदम से आ गई जी है। हाँ, बिल्कुल। ये लहर कैसे अचानक से कैसे ये हो देखिए, जाता है? बात ये है कि हमारे यहाँ पुअर सैनिटेशन सबसे बड़ा मसला है। सीवरेज का सिस्टम बिल्कुल तबाह हुआ है। अब उसकी वजह से वायरसेस ग्रो होते हैं डेफिनेटली, और फिर उनको मतलब वायरसेस को बॉडी तक पहुंचने में कोई दुश्वारी नहीं होती। मच्छर हैं हर जगह बैठे हुए हैं, मक्खियाँ हर जगह बैठी हैं, तो वो मतलब ट्रांसमिट बड़े इजीली हो जाता है। और फिर एक इन्फेक्टेड पेशेंट जिसको पहले चिकनगुनिया हो चुका है या डेंगू हो चुका है, उसको मजीद मच्छर काट रहे हैं, वो फिर जाके दूसरों को काट रहे हैं, तो डेफिनेटली नेचुरली स्प्रेड होने में कोई परेशानी नहीं होती। ना सही। हमारे पास स्प्रे हो रहे होते हैं, ना हम लोग नेट यूज़ कर रहे होते हैं, ना मॉस्किटो रिपेलेंट यूज़ कर रहे होते हैं, तो इसीलिए ये हमारे यहाँ एकदम से स्प्रेड होता है। और दूसरी चीज़ ये होती है कि हमारी लोकल डिजीज़ है तो वैसे बाहर भी, लेकिन उन्होंने उस पर काबू पा लिया है। हमारे यहाँ आप कराची के अंदर कहीं भी एरिया में जाएंगे, आपको सीवरेज का पानी जगह जगह रोडों पे खड़ा हुआ मिलता है। जी। जी। पानी अगर सीवरेज का नहीं तो आपकी टंकी फुल हो गई, उसका पानी ज़रूर नीचे पड़ा हुआ होगा ऐसा ही हर है। घर के सामने। ऐसा ही है। अब फिर स्प्रेड होने में सबसे बड़ी ये इशू होता है कि स्प्रेड इस वजह से ज़्यादा होता है। सही। अच्छा ये डॉक्टर साहब ज़रूर बताइएगा कि हम इंशाल्लाह उस पे भी बात करेंगे कि कहाँ कहाँ से हमें जो प्रिवेंटेशन है वो कहाँ कहाँ हमने करनी है। उससे पहले मैं ज़रा चिकनगुनिया को समझना चाहती हूँ, अपने नाज़रीन तक पहुँचाना चाहती हूँ कि बेसिकली आपको पता कैसे चलता है कि आप इस मर्ज़ के शिकार हैं। हाँ, देखिए जी, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। चिकनगुनिया के पेशेंट की टिपिकल प्रेजेंटेशन एज ए डॉक्टर मैं बता रहा हूँ, लेकिन आम आदमी भी समझ सकता है कि उसको जॉइंट में शदीद पेन होता है, उठने बैठने में उसको तकलीफ होती है कि वो बैठा होगा तो खड़ा नहीं होगा, खड़ा होगा तो बैठने में उसको दुश्वारी होगी, और अपने कई जो रूटीन वर्क हैं वो करने में उसको बहुत दुश्वारी हो रही होती है। और सही। फिर साथ फीवर शुरू हो जाता है। बट फीवर इज़ ए कॉमन डिजीज़ एंड चिकनगुनिया इज़ नॉट। इसी वजह से फीवर को हम लोग कंसिडर करते हैं कि किसी भी वजह से आ सकता है, बट जो उसकी हाँ। सेम पेन की कंप्लेंट्स हैं ये टिपिकली इंडिकेट कर देती हैं। अदरवाइज हम लोग टेस्ट भी करवा लेते हैं। मतलब एज सीजन हम लोग सबसे पहले 90% जो ये तकलीफ आती तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि ही इज़ ए पेशेंट ऑफ चिकनगुनिया। सही। हमारे यहाँ रिसर्च है नहीं, सीधी सी बात ये है। और टेस्ट हम करवाते तो 4 से 5 हज़ार रुपये का टेस्ट पड़ता है पेशेंट को। तो हम उसको एम्पेरिकली ट्रीट कर रहे होते हैं उसकी पेन को। फीवर लकीली इसमें इतना ज़्यादा नहीं आ रहा, फीवर सही। इसमें ज़्यादा नहीं सही। होता। अच्छा आपने टेस्ट की बात की तो हमारे पास एक्यूरेट टेस्ट है चिकनगुनिया हाँ, का? बिल्कुल चिकनगुनिया का एक्यूरेट। टेस्ट वायरल ठीक है। लोड में आ जाता है। वरना क्योंकि स्टार्टिंग में तो यही कहा जा रहा था कि जो पिछले साल की बात है आई गेस कि स्टार्टिंग में तो यही कहा जा रहा था कि हमारे पास टेस्ट अवेलेबल नहीं है, लेकिन हम उसके साइंस और फिर जो प्लेटलेट्स कम हो रहे हैं उससे जी, जी, अंदाज़ा बिल्कुल। लगाते हैं। बिल्कुल, उसी से अंदाज़ा लगाया जाता है, बट देखें प्लेटलेट तो और बहुत सारी डिजीज़ में भी कम होते हैं, बट सही। कॉमन इस टाइम पे चिकनगुनिया है, तो हम उसी ठीक से है। एक अंदाज़ा लगाते हैं। अदरवाइज़ देखें, अगर हम टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है या नेगेटिव आ जाता है, दैट डज़न्ट मैटर। अगर पॉजिटिव आ जाएगा ट्रीटमेंट एज इट इज़ चलेगा, और पॉजिटिव नहीं है तो भी एज इट इज़ चलेगा। सही। तो ये है कि पेशेंट कम से कम उसको इतना पता हाँ मुझे चिकनगुनिया है, तो इट इज़ फॉर ओनली फॉर सेटिस्फेक्शन। ठीक ट्रीटमेंट है। वाइज हम उसमें कोई चेंज नहीं लेकर आ ठीक है। सकते। अच्छा हम जब भी वायरसेस की बात करते हैं या कोई भी बीमारी की खुदा न खास्ता बात करते हैं
तो एक जो है क्लासिफिकेशन होती है कि अच्छा छोटा बच्चा है तो ऐसे, बड़ा है तो ऐसे, फिर अडल्ट है तो ऐसे, फिर एल्डरली है तो वो ऐसे। तो क्या चिकनगुनिया क्या हर जिस भी एज का जो भी पेशेंट है उनके लिए एक ही जितना खतरनाक है, या डिफरेंट एज में डिफरेंट साइंस मिलती हैं हमें? नहीं जी, देखें साइंस और प्रेजेंटेशन एज के हिसाब से बहुत वेरी करती है इसमें, खासतौर पे एल्डरली और बच्चों में थोड़ा सा मतलब हमें ख़तरा होता है। अदरवाइज मिडिल एज में होता भी है, मतलब 15 to 25 या 30 समझ लें, इट जी। इज़ नॉट सो पेनफुल। सही। लेकिन कंपैरेटिवली पेशेंट की अपनी इम्यूनिटी से रिप्रेजेंट कर रही होती है कि उसकी इम्यूनिटी कैसी है। अच्छा इम्यून पेशेंट है, हेल्दी पेशेंट है, उस पर इतने ज़्यादा असरात इसके हमने देखे कि नहीं है। बट एल्डरली सही। पेशेंट है, फर्ज करें 35, 40, 45 प्लस के पेशेंट जो हैं, उनमें साइंस वेरी कर रहे हैं, ठीक शदीद है। पेन हो रहा है उनमें, और उसको ट्रीट करना भी मुश्किल हो जाता है। सही। और वो जो हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं वो एक्यूरेटली चिकनगुनिया की कोई मेडिसिन दे रहे हैं या सिर्फ पेन को No, ट्रीट there कर is रहे हैं? no specific treatment for chikungunya up to now in medical. बट हमें पेन मैनेज करना पड़ता है, और फिर सही। सेकेंडरी इन्फेक्शन अगर साथ में एडेड हो जाता है, गला वगैरह खराब, या को मॉर्बिडिटी है कि जैसे फर्ज करते हैं हैवीली हाइपरटेंशन का पेशेंट है, डायबिटीज़ उसकी आउट ऑफ कंट्रोल हुई हुई, उसको अगर चिकनगुनिया हो तो उसकी प्रेजेंटेशन टोटली डिफरेंट होगी। और एक नॉर्मल बंदा है, उसको अगर चिकनगुनिया हो रहा है, उसका कोई डिजीज़ साथ में नहीं है, तो उसमें मसला नहीं होता।